राशन बांटने का विक्रम जो किया वो हमारे आदरणीय नंदे दुबे जी की माध्यम बने, लोगों के माध्यम से कई टन अनाज इन्होंने बांटा, कई टन। मैं उनको बोला भी, बोले खिचड़ी बांटोगे तो उल्टा करने का इजी पड़ेगा। बोले मैं खिचड़ी नहीं बांटूंगा, मैं अनाज बांटूंगा। और उन्होंने अनाज बांटने का क्रम कई महीनों तक जारी रखा। ऐसे बहुत सारे उपक्रम। पंखा चालू को थोड़ा गर्मी लगे, हमारे समाज के माध्यम से हुए। और ऐसे लोगों को समाज गौरव पुरस्कार देने का एक मन में विचार आया और आज उसकी स्वप्न पूर्ति होने जा रही है कि हम सभी लोगों को आज समाज गौरव पुरस्कार से गौरवान्वित करेंगे। योगनारायण मिश्रा जी मेरे पास बैठे थे, आज सवेरे चर्चा चली। बोले भैया हम लोगों को ही क्यों ट्रेनिंग किया? तो बोला सिकंदर जब बना तो उसने शर्त रखी कि मेरा दोनों हाथ बाहर कर देना, दुनिया मेरा खाली हाथ देखिए। और शहर के जितने डॉक्टर हकीम वैद्य हैं उनको बुलाना तो मुझे कंधा दे, और मेरी जो दौलत है वो मेरे ऊपर लुटाते हुए चलना, ताकि लोग देखें कि सिकंदर जैसा विश्व का सम्राट जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। दुनिया के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर हकीम थे, उसका इलाज नहीं कर पाए। और उसने ये भी कहा कि दुनिया ये भी देखे कि ये पैसा मेरे किसी काम नहीं आया, इसलिए देख दो मेरे ऊपर और लोगों को मन पता चले कि पैसा कहीं रह जाना है। और आज हमारे लोगों ने, और सब बात आज अगर मैं 5 रुपया भी दे रहा हूं तो मैं मेरे बच्चे की रोटी काट के दे रहा हूं। मैं मेरे बच्चे की रोटी काट करके मैं यहाँ दे रहा हूं। और जितने मेरे समाज गौरव के अधिकारी हैं लोग, उन्होंने अपने बच्चों की हिस्से की रोटियां काट के और इस समाज में दान दिया। मैं चाहता हूँ कि समाज गौरव के अधिकारियों का हम लोग तालियां बजाकर नारद मुनि एक गरीब के पास गए और रो रहा था। तो नारद जी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो भगवान बहुत कम मुझे पैसा देता है, मेरा गुजारा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम तो डायरेक्ट भगवान से बात करते, जब मेरे लिए बात करो, भगवान जिसको सबके भरण पोषण की जिम्मेदारी लिए मुझे कम क्यों देती है? मैं ठीक है पूछता हूँ, मनोवेद से चलने वाले नारद और विष्णु जी से भाई आदमी बहुत कम क्यों देते हो? भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि अरे इस आदमी की आयु बड़ी लंबी है, अगर इसको बहुत दिनों तक मुझे जिलाना है तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ेगा, नहीं इसकी लाइफ तक मैं नहीं दे पाऊंगा। नारद जी ने आके जवाब दिया कि ऐसा ऐसा विष्णु जी बोल रहे। बोले आप मेरा एक और सिफारिश करो, उनको बोलना है कि मुझे जिंदगी भर भी जो देने वाले हो, पहले था बेटा, तो जो जिंदगी भर में देने वाले हो वो मुझे आज ही दे। मुझे पूरी जिंदगी जीने की इच्छा नहीं है, मुझे 24 घंटे में ही मेरी मौत हो गई। नारद जी गए, उन्होंने भगवान से सिफारिश की, भगवान ने कबूल किया। मुझे ठीक है एक साथ दे देता हूँ। और बोले नारद जी पैसा मिल गया तो 24 घंटे बाद तुम भी हो तो चले। नारद जी अपना चले गए, जानते थे कि अभी 24 घंटे से आदमी ज्यादा जिएगा नहीं। 2-5 वर्षों बाद टहलते टहलते वहां निकले तो देखे वो तो आदमी जिंदा है, और पहले गरीबी में रहता था, अभी महल में रह रहा है, और उसका सदाव्रत चालू है, भंडारा चालू है, भगवत भक्ति के कार्यक्रम चालू है, संत प्रवचन चालू है। वो आकर के नारद जी ने पूछा तुम तो 24 घंटे बाद तुमको मर जाना चाहिए था, तुम मरे क्यों नहीं? तुमने किया क्या? वो पैसे कैसे अभी तक बचा के कैसे रखे? बोले कि नहीं, मैंने पैसा ऐसा नहीं बचाया, मुझे मालूम पड़ गया कि मैं 24 घंटे बाद मर ही जाने वाला हूँ, तो जितने पैसे थे जाकर के गरीबों में बांट दिया, सारे पैसे गरीबों में बांट दिया। और ईश्वर अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन वो जो गरीबों में मैंने पैसे बांट दिए थे
भगवान को क्या सूझी पता नहीं, अभी तक ये ना हो और भगवान इतना पैसा दे रहा है कि मैं रोज लुटा रहा हूं और रोज पैसा। रहीम से पूछा था कि आप दान जब बांटते तो आपकी आंखें नीचे क्यों रहती, नीचे नहीं क्यों रहती? कि देनार कोई और है, देख रहे लोग धर्म कुछ पे करे ताकि तो मेरा ये जो समाज गौरव पुरस्कार का अधिकारी बन यहाँ बैठे, जितने ब्राह्मण यहाँ बैठे उन्होंने कभी नाम की लालच में, कोई पद मिले इस लालच में, कोई प्रतिष्ठा मिले इस लालच में कभी कोई दान नहीं दिया। निर्लिप्त भाव से किसी को भी दो, कुछ भी करो और गरीबों की सेवा होती रहे। और जो दान देने वाले हैं रोज सुखी होते थे। कोई मुझे नहीं पता कि दान देते देते क्या मुझे गरीबी आ गई, ऐसा कोई भी आज तक मुझे बोलने नहीं है। सब अच्छे से हैं, सब मजे से हैं। मेरा मौका आएगा क्योंकि सबको मैं नाम से जानता हूँ, सबके बारे में जो मुझे बोलना है। राजधानी की सिर्फ 3 बातों के लिए मुझे करनी थी कि इस संस्था के माध्यम से एक ब्राह्मण भवन बनेगा, एक गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की सहायता की जाएगी। जैसे एक अभी पोस्ट चल रही है, एक गरीब कन्या विवाह में 30,000 रुपए की, ज्यादा नहीं है, बाकी सब उसका हो चुका है। और मैं 2 दिन के लिए बाहर गया था, उसकी पोस्ट में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया हूँ, तो अभी तक वो रिटर्न नहीं आया। मुझे मालूम है कि 28 तारीख को शादी है, 25 तारीख को पहले 30,000 पूरा हो जाएगा, 8-10 हजार तो डिक्लेयर भी हो चुकी है। उसमें मिनिमम 300 रुपए और मैक्सिमम 1,000 रुपए ही दान देना है, इससे ज्यादा देना भी नहीं है। और गरीब कन्या के विवाह में देना है। कन्या का पिता चाहता था सीमा बैठी यहाँ पे, मेरा नाम सार्वजनिक कर दो, मुझे पैसे की जरूरत है। 28 तारीख को बेटी की शादी है। मैंने उस सज्जन को समझाया, बोले तुम जाओ, आज तक ऐसी नौबत नहीं आई है कि पैसा कम पड़ा हो। मुझे पोस्ट डालनी पड़ी है कि अब पैसा मत भेजो, रिक्वायरमेंट की राशि आ चुकी है। और मेरा अपना भरोसा है कि ये 28 तारीख के पहले ये पैसा आ जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, शोषितों की, वंचितों की, गरीब कन्या के विवाह में, पढ़ाई में, लिखाई में विद्यार्थी दत्तक लेते थे, 200 विद्यार्थी दत्तक लेते, अभी कोरोना की वजह से नहीं लेता है, वो हम करेंगे। कोई साधु संत की भगवत प्रवचन कथा इत्यादि रखेंगे। मेडिकल की टीम बनाना चाहता हूँ। हेमंत जी, आप ध्यान से सुनिए। बहुत बार हमारे पास कोई आता है, गरीब है, हमको पता ही नहीं रहता इसकी कैसे मदद करें, कौन से हॉस्पिटल में भेजें, जरा कुर्सी आगे लगा सकते, कौन से हॉस्पिटल में भेजें कि इसकी कम रेसिडेंट सहायता हो जाएगी। या वो जो कार्ड होते हैं ना, अपने रेशन कार्ड, पीले कार्ड, केशरी कार्ड, उस पर भी पैसे मिलते, वो कैसे मिल सकेंगे हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन हमारे ब्राह्मणों की डॉक्टर की मेडिकल टीम बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा, उसमें हमने किसी की कोई तकलीफ आई, आपने उस ग्रुप में डाला, आप लोग उसको ध्यान करिए। जेपी शुक्ला का नाम में आ ले, एक इंजेक्शन हमारे अम्बरनाथ में बाबा जी ने मेरे पास भेजा था एक सज्जन को, उसको कोई दवा लगती थी, इंजेक्शन जो था वो एक इंजेक्शन 35,000 का शायद, वो देखा हो जेपी चौबे ने, वो बोलेगा 25,000 में, डायरेक्ट मेरी कंपनी वाले से बात हो गई, 25,000 में मिल जाएगा, 10,000 का फायदा हो गया एक इंजेक्शन। तो ऐसे बहुत सारी मदद हमारी मेडिकल टीम कर सकेगी। और इन सब बातों के लिए विशेष तौर पे पत्रकार मित्रों को, मैं सबका नाम आने पर सबका नहीं, सबके बारे में पढ़ूंगा, बोलूंगा। सब पत्रकार भाइयों जो जज्बा दिखाए, वो गरीबों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई, जो गरीबों की, क्योंकि पत्रकार मित्रों की पहचान बहुत होती है, दौड़ दौड़ के लोगों के काम करते, ऐसे सारे लोगों का भी आज सम्मान है। ये 2021 में इसलिए कर रहे हैं कि हमारे समाज में और भी हीरे मोती हैं जिसको हमने अभी चुना नहीं, लेकिन दिसंबर जाने के बाद जनवरी आ जाएगा ना, तो
जनवरी 2022 में हम लोग उनको भी सम्मानित करेंगे, समय आ रहा है, तो वो भी कहीं पीछे नहीं छूट जाएंगे, इसका भरोसा दिलाता हूँ। समाज हम लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मंच कर बैठे इनको न ग्राम पंचायत इलेक्शन लड़ना, लड़ने लड़ेगा ना, न ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ना है, न नगर सेवकी लड़ना है, न महापौर बनना है, न आमदार बनना है, न खासदार बनना है। सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कार्य करना है। और आप लोगों की अगर ऐसी ही कृपा बनी रही तो आप लोगों की अगर ऐसा ही अनुग्रह कृपा बनी रही तो हम लोग बहुत अच्छे से बहुत सारे सामाजिक कार्य कर पाएंगे। ये 4-5 आयोजनों को लेकर के ये संस्था रजिस्टर कराने का मन नहीं था, लेकिन ईश्वर ने कोई रचना रच रखी होगी और इसीलिए संस्था रजिस्टर हुई। इसकी 11,000 रुपए एंट्री फीस है, ये बाइलॉज में ही लिख दिया, नहीं तो हम लोग 11,000 को 1,000 भी करते हैं, लेकिन इसकी बाइलॉज में लिखा हुआ है कर तो कोई आयत को खराब 11,000 रुपए इसकी एंट्री फीस है और वार्षिक फीस मात्र 1,000 रुपए है। सभी ब्राह्मण परिवारों के लिए ये योजना खुली हुई है। अभी किसी तरह टेलीफोन से मैंने बात किया था तो अभी 11,000 रुपए का दस्तखत किया हुआ चेक है, बोलेंगे चेक लेकिन दस्तखत किया हुआ चेक 11,000 रुपए का आ गया है। किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जो सामाजिक कार्य करने में दिलचस्पी रखता है, जो सामाजिक है, ये प्रतिबंध है। हाँ भाई, मालूम पड़ा कोई भाई है और उसने गले में 11,000 और मेंबर बना तो भाई है और दीदी नहीं बन सके। सामाजिक कार्य करने वाले लोगों के लिए 11,000। आइए शुक्ला जी, आइए श्रीधर शुक्ला जी, आइए इसका मेंबर बन सकेंगे। 1,000 रुपये उसकी फीस है। इतना ही मैं अपने प्रास्ताविक भाषण में कहकर, अच्छा मैंने समझ में लिया हमारे मेहमान आने के लिए टाइम पास कर रहा था, लेकिन टाइम पास में मेरी बहुत सारी अच्छी बातें भी आप तक पहुंच गई और चाहूँगा एक बार इस पूरे सदन में हमारे समारोह के अंदर डॉक्टर सतीश पांडे जी, महामंत्रेश्वर देवला जी, बिरला कॉलेज के हमारे प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी, हिंदी भाषी जनता परिषद के अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ दुबे जी, हमारी बच्ची डॉक्टर परवीनी कृष्णा जी, राजेश मुन्ना तिवारी जी, अमित तिवारी पाठक, जितेंद्र पंडित पाठक जी, मनीष और आज का दिग्गज जिसके हाथों से होकर के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होने वाली है, ब्रिजेश पांडे जी। हम लोग पहला ही प्रोग्राम किए वरवधु परिचय सम्मेलन का, तो ऐसा लगा कि 150 लोग नहीं आएंगे। कोशिश है ब्राह्मण क्यों आएगा, लड़की और लड़की की हमारा घर देखा, द्वार देखा, चला गया गाँव में, वहाँ से माता का हम अपन बालिका मिले तो क्या समझे बेसिक बोलने लगे। लेकिन मैं को बताता हूँ कि पहले उनकी वैवाहिक समस्या कन्या के बाप को बहुत परेशान कर रही है। अब उल्टा हो गया भाई, कन्या के पिता बाजू में रह गए, वर के पिता मेरे कान में लड़का तो आज 32 को एक बार हम कहा है साल होता 32 जब सीजन रहा तब तो ओवन नहीं दिया भाई। अब शनिवार रविवार 2 लीटर दूध और 2 बिस्किट पैकेट लेकर के बैठते हैं। कोई दिलवा रहेगा चाय और बिस्किट खिलाएंगे, कोई दिलवा आता नहीं, खुदे चाय पी के बिस्किट। तो ये क्रांति, ये क्रांति है, ये वैवाहिक क्रांति है। ऐसे और भी क्रांतियां होंगी और समय आएगा। उस सभा में 500 लोग आए थे। ब्रिजेश पांडे जी का सबको मालूम है, इनका परफ्यूम की फैक्ट्री है।
उसके शिखर धवन ब्रांड एम्बेसडर हैं। सैमसंग करके आप देखते हो टीवी पे आता है, सैमसंग के मालिक हैं। उन्होंने 500 परिवारों को 200 रुपए की सेंट की एक बॉटल 500 परिवारों को उसी समय फ्री में बांटी, 1 लाख रुपए का फ्री में सेंट की सौगात दी। और ये हमेशा कोई भी काम को रुकने नहीं देते। ऐसे हमारे समाज के गौरव श्री विजय पांडे जी को मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से इस्तेमाल अभिनंदन सौंपा मनीष क्रम से दीप प्रज्वलन के साथ क्रम से शुरुआत कराए। जैसा कि मैंने कहा था कि विश्व ब्राह्मण समाज के मंच का ये पहला कार्यक्रम, इसकी पूरी विधिवत रूपरेखा, इसकी भावी योजनाएं, उन सब के बारे में भाई विजय पंडित ने संस्था के अध्यक्ष के रूप में एक विवेचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। आज की कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के माध्यम से भाई श्री ब्रजेश पांडे जी के हाथों हुई है। भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आदरणीय जी मंचासीन सभी अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करें। इस तरह हम लोग माँ वागेश्वरी की यहाँ पे आराधना भी करेंगे और इस कार्यक्रम में विधिवत शुरुआत की, एक औपचारिक शुरुआत की घोषणा की। भाई अखिलेश शुक्ला जी अगर उपस्थित हो गया तो कृपया मंच पे आएं। अखिलेश आए क्या? सीधे उस पे लगा के साथ इस कार्यक्रम की अरे कौन है आप? औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। विजय के कार्यक्रमों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोगों का आशीर्वाद हमें भरपूर मिलता है और यही आप लोगों का साथ, आप लोगों का स्नेह आगे बढ़ने का एक संबल होता है। मैं संस्था की तरफ से आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोग लगभग सभी लोग जिनका भी इस आयोजन से जुड़ाव था, कार्यक्रम पत्रिका मेरे हाथ में है, अभिभूत हैं कि आप सभी इस कार्यक्रम में आए। हमारे आज के समारोह के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पांडे सर, हम सभी जानते हैं संस्था के तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से दरियाल और दूसरे की शैक्षणिक गतिविधियों में सर की लगातार निरंतर दखल बनी रही। आप मुंबई विश्वविद्यालय नीति अध्ययन मंडल के अध्यक्ष रहे, सोमेला महाविद्यालय के कृषि विभाग अध्यक्ष रहे, वहाँ पे